तो दोस्तों, इंडिया में जो रोड्स हैं उन पे अब रोड की कंडीशन तो पता ही है सबको। और लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर थोड़ी भी बारिश होती है इंडियन रोड्स पे तो पानी जमा हो जाता है। और इंडिया में हर किसी के पास तो ऐसी भी नहीं है। छोटी कार हैं भाई, सभी के पास उनके जो ग्राउंड क्लियरेंस है वही मुश्किल से 150 mm 180 mm होता है। और इतना ही रोड में पानी भर जाता है। इंडिया में टू व्हीलर बहुत ज़्यादा है। और टू व्हीलर में जो मजबूत बाइक है वही ठीक ठाक रह पाती है। स्कूटी का इंजन ही नीचे होता है, पीछे वो इतना नीचे झुक जाता है। और अगर भरे पानी में से आपने वो व्हीकल निकाल दिया तो इंजन सीज होने का, ख़राब होने का, साइलेंसर में पानी जाएगा, बंद हो गया तो मामला गड़बड़ी है। मैं मोस्टली बचा रहता हूँ इसी जगह से। लेकिन करीब 2-3 महीने की बारिश में एक मौका मेरे साथ भी आ ही गया कि जब भी मेरा व्हीकल लगभग डूब गया था, बड़ी मुश्किल से उसको सीज होने से बचाया था। और उसमें बहुत ऑटो वाले जो छोटे लोग होते हैं, उनकी बाइक स्कूटर जो फैमिली बच्चों को लेकर जा रहे बुरी तरह से फंसे और व्हीकल ख़राब हो गए। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं रेगुलर एक और ऊंचे रोड पे जाता हूँ, उस पर अक्सर कम बारिश में पानी भर जाता है। तो लेफ़्ट और राइट साइड में एम्बार्कमेंट है उसका, घरों के वो चालू होते हैं, वहाँ से स्टीप उनका रैंप चालू होता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मतलब रोड वैसे तो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर बारिश आती पानी भरता है तो उसके लिए उसमें एग्जिट होल तो होना चाहिए भाई। उस पानी को निकलने के लिए मोरी वगैरह कुछ तो होनी चाहिए। अब ये हमें पता है कि हमारे यहाँ बारिश कम होती है और ग्राउंड बहुत ही सूखा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अपन के यहाँ ज़्यादातर पानी चीज़ें वैसे चौंस लेती हैं या वो इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन पानी अगर थोड़ा लगातार हो और बरसात का ही मौसम है तो उस टाइम पे तो इवेपोरेट भी इतना नहीं होगा, ज़मीन भी ज़्यादा पानी नहीं पी पाएगी। तो फिर भाई पानी निकलेगा कैसे हो? वहाँ किसी भी रोड पे एग्जिट होल है ही नहीं। फिर एन आप हाईवे पे जाओगे, नेशनल हाईवे पे, उस पे जाली लगी होती है, एग्जिट होल होते हैं वहाँ पे। उसकी भी समस्या अलग है। मैंने कूड़े पे एक वीडियो बनाया था, उसमें क्या होता है, उसमें पन्नियाँ धस जाती हैं और एग्जिट होल ब्लॉक हो जाते हैं, जो कि सब जगह ही समस्या है, सिर्फ हमारे देश में नहीं बाहर भी होता है। और वो लोगों की गलती भी है उसमें। अब समस्या ये है कि वो जो छोटे रोड है उनमें कहीं एग्जिट होल है ही नहीं। अब मैं इस पे बहुत दिन से सोच रहा था, मैंने सर्च भी किया, लेकिन मुझे इसका कोई समाधान नहीं मिला। मुझे लगा कि यार हो सकता है कि सिविल में ये बनता ही ऐसा हो, मतलब क्या तरीका होता है, सीवर का तो भाई बड़ा ड्रेन बनता है वो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन बारिश के पानी के लिए कोई सुविधा होती है नहीं होती। अपने यहाँ अपन कोई आइडिया ही नहीं है कि होती है कि नहीं होती है, या होना भी चाहिए, या मैं सिविल रूप से कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ टेक्निकली विच आई डू नॉट नो, लेकिन एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, और या मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर रोड पे ही समझा। फिर अचानक मेरे सामने एक वीडियो आया रील में, जो बहुत अच्छा वीडियो, उसमें लिखा था करप्शन बाय डिजाइन। तो वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड जो नियम ये है कि रोड स्लोप पे बनता है, आपने देखा होगा बीच में से ऊंचा होता है, लेफ्ट राइट में से स्लोप होता है, वो पानी के लिए होता है, लेकिन फिर उसके लिए मोरी और एग्जिट पाइप लगता है, कि जो यहाँ अपने देश में है ही नहीं। और उसने बोला कि वो ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि ताकि वो रोड टूट जाए और रोड खराब हो जाए, वहाँ से गल जाए और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट मिले और नया रोड बने। तो ये बोला उसने करप्शन बाय डिजाइन। अभी हम एक हाईवे का वीडियो डाल रहा हूँ, देखो ये बहुत लंबा जाम है नेशनल हाईवे पे, एनसीआर में। और इसका कारण पता है क्या है? आगे एग्जिट है लेफ्ट में, लेकिन वो एग्जिट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उससे आगे जो छोटा सर्विस रोड है उस पर पानी भरा हुआ है, और लेफ्ट राइट में पानी इतना ज़्यादा है कि ज़्यादातर लोग बीच रोड में से निकलने की कोशिश करें ताकि गाड़ी खराब ना हो। और तो वो वहाँ पे बॉटल नेक है, मतलब सारे लोग उससे ही निकलेंगे तो वेट करना पड़ेगा, उनका वेट वहाँ से ऐड होकर भाई देखो नेशनल हाईवे पे इतना लंबा बन चुका है। और इसका कारण भी वही है, इसका कारण भी वही है, जो सर्विस रोड में ना पानी का एग्जिट होल ही नहीं है, तो वहाँ पानी भरा हुआ बुरी तरह से, और आगे फिर सिग्नल है, तो वो इफेक्ट इतना लंबा चौड़ा हो चुका है कि जिसका कोई समाधान हमारे पास है ही नहीं। ये एक बड़ी खतरनाक समस्या है।